गुड मॉर्निंग एवरीवन। पिछले वीडियो में हमने पैसिव वॉइस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस कंप्लीट कर लिया था। इंट्रोगेटिव सेंटेंस तक अपन ने देख लिया था। उसमें मैंने आपको 2 सेंटेंस दिए थे और उन दोनों सेंटेंस को मुझे लगता है कि आपने बनाया होगा और कमेंट में कमेंट किया होगा। ठीक है, तो नाउ वी टेक अप इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस में देखो क्या होता है। इम्परेटिव सेंटेंस अज्ञार्थक वाक्य। इम्परेटिव सेंटेंस होते हैं अज्ञार्थक वाक्य और इम्परेटिव सेंटेंस को अपन 4 प्रकार से पढ़ते हैं। फर्स्ट होता है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड होता है डोंट और थर्ड पे होता है लेट और फोर्थ नंबर पे होगा अपना प्लीज़ या काइंडली। ठीक है, तो ये क्या होगा अपना इम्परेटिव सेंटेंस में होगा। ठीक है, ये चारों प्रकार अपन कहाँ पढ़ेंगे, इम्परेटिव सेंटेंस में पढ़ेंगे। तो अपन इनको 1 बाय 1 कंप्लीट करते हैं। देखो फर्स्ट अपन पढ़ेंगे मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वाले वाक्य। देखो इसमें मैं आपको 2-3 सेंटेंस बता रहा हूँ। इन 2-3 सेंटेंस के अकॉर्डिंग ही अपन क्या करेंगे, इसको कंप्लीट करेंगे। पहला वाक्य है ओपन द डोर, ओपन द डोर। सेकेंड सेंटेंस है पोस्ट द लेटर, पोस्ट द लेटर। थर्ड वाक्य है इनवाइट टू ऑल फ्रेंड्स, ऑल फ्रेंड्स। ठीक है, इनवाइट टू ऑल फ्रेंड्स। चौथा वाक्य है सेंड मी ए लेटर, सेंड मी ए लेटर। 4 सेंटेंस हैं और इन चारों सेंटेंस में अपन को सबसे पहली चीज़ ये देखनी है कि इन सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या आ रहा है, सब्जेक्ट क्या है इनमें। पहला सेंटेंस में ओपन द डोर, सेकंड है पोस्ट द लेटर, थर्ड है इनवाइट टू ऑल फ्रेंड्स और फोर्थ है सेंड मी ए लेटर। ये फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट है, ये भी फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट है और ये भी फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट है और ये फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट है। फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट है तो सब्जेक्ट कहाँ पर है, इनमें सब्जेक्ट नहीं है। और इम्परेटिव सेंटेंस में जो सब्जेक्ट हिडन होता है वो सब्जेक्ट होता है यू होता है, लेकिन यहाँ पर यू को दिखाया नहीं होता। तो इसी प्रकार से अपन यहाँ पर देखते हैं। तो इनमें फर्स्ट फॉर्म और ये ऑब्जेक्ट हो गया, फर्स्ट फॉर्म ये ऑब्जेक्ट हो गया, फर्स्ट फॉर्म ये ऑब्जेक्ट हो गया और ये फर्स्ट फॉर्म और ये अपना ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, तो इसका जो एक्टिव वॉइस का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसके बाद में ऑब्जेक्ट और फिर क्या हो जाएगा अपना कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। इसका अपन को क्या करना है, पैसिव वॉइस करना है। पैसिव वॉइस में देखो सबसे पहले क्या करते हैं अपन, पहली चीज अपन को क्या लिखना है, लेट लिखना है। लेट अपने आप में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। लेट क्या है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। अगर वाक्य फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होगा तो उसको अपन फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट करना पड़ेगा, तो लेट हो गया। इसके बाद में क्या करना है अपन को, ऑब्जेक्ट लिखना है। क्या लिखना है, ऑब्जेक्ट लिखना है। और यहां पर जो अपना हेल्पिंग वर्ब के रूप में होगा वो हो गया बी, लेट ऑब्जेक्ट बी। और मेन वर्ब की हमेशा कौन सा फॉर्म आती है इसमें, थर्ड फॉर्म। और फिर क्या आएगा, कॉम्प्लीमेंट। ये कॉम्प्लीमेंट आ गया अपना, लेट ऑब्जेक्ट बी थर्ड फॉर्म और फिर क्या होगा ना, कॉम्प्लीमेंट आ गया। तो ये तो हो गया अपना एक्टिव वॉइस का और ये किसका हो गया, अपना पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर हो गया। अब देखो अगर ये स्ट्रक्चर आपको याद नहीं होगा तो इसका एक स्ट्रक्चर याद करने से बेस्ट चीज है वो अपन याद कर सकते हैं। लेट ओ से ऑब्जेक्ट, बी से बी और थर्ड, लेट और बी थर्ड। ठीक है, तो इससे अपन क्या कर सकते हैं, इस स्ट्रक्चर को अपन आराम से याद रख सकते हैं। देखिए पहला सेंटेंस क्या करना है अपन को, इसका पैसिव बनाना है। इसका पैसिव कैसे बनाएंगे,
लेट ओ भी थर्ड याद रखना है। सबसे पहले क्या लिखना है, लेट ओ मतलब ऑब्जेक्ट द डोर, फिर क्या करना है बी, और ओपन की तरफ फॉर्म क्या होगा, ओपन हो जाएगा, लेट ओ बी थर्ड। इसके बाद पोस्ट द लेटर, क्या होगा, लेट हो गया, ऑब्जेक्ट क्या है द लेटर, बी पोस्टेड। इस लेट ओ बी थर्ड को माइंड के अंदर इस प्रकार से रखो कि कभी भी कोई पूछे इस प्रकार के सेंटेंस, माइंड में आपके सामने ये आए केवल लेट ओ बी थर्ड और सेंटेंस बना दो, दिक्कत नहीं होगी। और उस चीज़ को क्या करते हैं अपन, अगर स्ट्रक्चर अपन कंप्लीट याद करते हैं तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन अगर ये चीज़ अपन माइंड के अंदर है तो अपन क्या कर सकते हैं, आराम से बना सकते हैं। आगे देखिए, इनवाइट ऑल द फ्रेंड्स, इनवाइट ऑल द फ्रेंड्स, तो इसका पैसिव कैसे बनेगा, सबसे पहले अपन को लेट लिखना है, लेट ओ मतलब ऑल द फ्रेंड्स, लेट ऑल द फ्रेंड्स। इसके बाद में क्या हो जाएगा, बी इनवाइटेड, लेट ऑल द फ्रेंड्स बी इनवाइटेड। इसका एक वाक्य से बन सकता है, यू आर रिक्वेस्टेड टू, यू आर रिक्वेस्टेड टू इनवाइट ऑल द फ्रेंड्स, यू आर रिक्वेस्टेड टू इनवाइट ऑल द फ्रेंड्स, ये वाक्य भी इसका बन सकता है, ठीक है। सेंड मी ए लेटर, क्या बनेगा, लेट ओ बी थर्ड, लेट ए लेटर, लेट ए लेटर बी सेंट, लेट ए लेटर बी सेंट, यू आर रिक्वेस्टेड टू सेंड मी अ लेटर, यू आर रिक्वेस्टेड टू सेंड मी ए लेटर। तो इस प्रकार से अपना ये फर्स्ट फॉर्म वाला वाक्य बनेगा। तो इन वाक्यों को आप उतार लीजिए। तो अपन ने फर्स्ट फॉर्म तक कंप्लीट कर लिया था। इसके बाद अपन देखते हैं डोंट वाले वाक्य। डोंट वालों में इसमें नोट आता है, तो इसमें देखो सेकंड पॉइंट आएगा अपना, डोंट से शुरू होने वाले वाले, डोंट से शुरू होने वाले वाक्य। ऐसे एक्टिव वॉइस जो डोंट से शुरू होता है, इनका क्या करना पड़ेगा, अपन को पैसिव वॉइस बनाना पड़ेगा। तो मुझे 2-3 सेंटेंस में आपको बना के दिखा रहा हूँ, और उन सेंटेंस के अकॉर्डिंग हम इनका स्ट्रक्चर कंप्लीट करते हैं डोंट से शुरू होने वाले वाक्य का। देखिए, पहला वाक्य था डोंट पोस्ट द लेटर, डोंट पोस्ट द लेटर। दूसरा है डोंट राइट दिस लेटर, डोंट राइट दिस लेटर। और एक सेंटेंस अपना है डोंट स्पीक इंग्लिश, ठीक है, डोंट स्पीक इंग्लिश। एक वाक्य है डोंट कॉल मी। 4 वाक्य अपने सामने हैं, और इन चारों वाक्यों का हमको पैसिव वॉइस बनाना है। ये वाक्य स्टार्ट है डोंट से, ये भी डोंट से स्टार्ट है, ये भी डोंट से स्टार्ट है, और ये वाक्य भी डोंट से स्टार्ट है। अब देखिए इसमें क्या करेंगे अपन, इसका पैसिव वॉइस बनाते हैं तो इसका एक्टिव वॉइस का जो स्ट्रक्चर बनता है वो ये है। सबसे पहले क्या है इसमें, डोंट, फिर क्या है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद क्या है ऑब्जेक्ट, और फिर क्या दे रहा है अपना कॉम्प्लीमेंट। इस वाले वाक्य का अपन को क्या करना है, पैसिव बनाना है। क्या करना है, पैसिव बनाना है। अब पैसिव बनाना है तो देखिए सबसे पहले अपन को लेट लिखना है, क्योंकि लेट क्या है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म।
लेट हो गया। लेट के बाद में मेरे को क्या करना है, ऑब्जेक्ट लिखना है। ठीक है, दूसरे नंबर पर ऑब्जेक्ट। लेट ऑब्जेक्ट थर्ड वाला था, लेकिन यहाँ पर ऑब्जेक्ट के बाद में नोट आएगा, क्योंकि डोंट है ना, तो यहाँ पर नोट आएगा और बाकी मतलब जो स्ट्रक्चर है वो वैसा का वैसा ही रहेगा। तो लेट ऑब्जेक्ट नोट आ गया, फिर क्या हो गया, बी और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, और लास्ट में जो अपना कॉम्प्लीमेंट बचता है वो अपन यहाँ पर लिख देते हैं। तो अपना जो वाक्य बनेगा, सबसे पहले लेट लिखना है इस वाले वाक्य में, लेट। इसके बाद में क्या करना है, द लेटर, लेट द लेटर। यहाँ पर डोंट है, मतलब तो होना चाहिए इसका, लेट डोंट पोस्ट द लेटर, लेटर को पोस्ट मत करो। और आप यहाँ पर कर रहे हो लेट द लेटर बी पोस्टेड, लेटर को पोस्ट कर दिया जाए, तो उसका कोई मतलब नहीं रहा। मतलब तब होगा जब ये भी नेगेटिव बनेगा, अर्थात मीनिंग दोनों का सेम हो, मीनिंग दोनों का सेम हो, उनका स्ट्रक्चर भले से चेंज हो जाए बट उसका जो मीनिंग है वो बिल्कुल सेम होना चाहिए। तो देखो लेट द लेटर, तीसरे नंबर पे क्या आएगा, नॉट, फिर क्या आएगा बी, और फिर क्या हो जाएगा, पोस्टेड। लेट द लेटर नॉट बी पोस्टेड, इस लेटर को पोस्ट ना किया जाए। इसके बाद में डोंट राइट दिस लेटर, या यहां पर अपन इसको लिख सकते हैं नॉवल, डोंट राइट दिस नॉवल, इस नॉवल को मत लिखो। तो वाक्य क्या बनेगा इसका, लेट दिस नॉवल, लेट दिस नॉवल नॉट बी, राइट की तरफ क्या होती है, रिटर्न, लेट दिस नॉवल नॉट बी रिटर्न। ठीक है, एक वाक्य है डोंट स्पीक इंग्लिश, वाक्य क्या बनेगा, या अंग्रेजी मत बोलो। कई बार अपन क्या करते हैं अपने फैमिली में, अपने कम्युनिटी के अंदर, अपने विलेज के अंदर इंग्लिश बोलते हैं, और सामने वाला जो जिसको इंग्लिश नहीं आती वो क्या बोलता है, डोंट स्पीक इंग्लिश, अंग्रेजी मत बोलो, आई डोंट नो इंग्लिश, मैं अंग्रेजी नहीं जानता तो इंग्लिश मत बोलो। तो इस प्रकार ये वाक्य बना हुआ है। ठीक है, तो देखो पैसिव वॉइस है, इसका पैसिव है अपना लेट, लेट हो गया। लेट के बाद अपन को क्या लिखना है, ऑब्जेक्ट लिखना है, लेट इंग्लिश, लेट इंग्लिश नॉट बी स्पोकन, लेट इंग्लिश नॉट बी स्पोकन। एक वाक्य है डोंट कॉल मी, डोंट कॉल मी, तो ये वाक्य क्या बनेगा, लेट आई नॉट बी कॉल्ड, मुझे कॉल ना किया जाए। तो इस प्रकार से ये अपने डोंट वाले पैसिव वॉइस कंप्लीट हैं। पहला अपन ने देखा इंपेरेटिव में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और दूसरा अपन ने देखा डोंट वाले वाक्य। अब थर्ड अपन देखते हैं लेट वाले वाक्य। तो आप इसे उतार लीजिए, ये इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे देखिए लेट वाले वाक्य। लेट वाले वाक्य, अभी लेट वाले वाक्य अपन किस प्रकार से देखते हैं, देखो एक वाक्य मैंने लिखा एक्टिव वॉइस का, लेट मी स्टार्ट द बाइक, लेट मी स्टार्ट द बाइक। एक वाक्य है, एक एक्टिव वॉइस है अपना, लेट हर
लेट हर पोस्ट द लेटर। एक ही सेंटेंस तीनों में ले रहा हूं मैं। एक सेंटेंस है अपना, तीसरा है लेट देम फिनिश दियर वर्क, उन्हें अपना काम कंप्लीट करने दिया जाए। ठीक है। और एक सेंटेंस है अपना, एक सेंटेंस है लेट मी रीड दिस स्टोरी। अब देखिए, पहला सेंटेंस है लेट मी स्टार्ट द बाइक। लेट मी स्टार्ट द बाइक, मुझे बाइक स्टार्ट करने दे। दूसरा है लेटर पोस्ट द लेटर, उसे लेटर पोस्ट करने दे। तीसरा सेंटेंस है लेट देम फिनिश देयर वर्क, उन्हें अपना वर्क कंप्लीट करने दे। और चौथा सेंटेंस है लेट मी रीड दिस स्टोरी, मुझे ये कहानी पढ़ने दे। यहां पर अब प्रॉब्लम वाली बात यह है कि इसके शुरू में लेट दिया गया है। क्या दिया गया है? लेट दिया गया है। तो अपना एक्टिव का जो फॉर्मूला इसमें बन रहा है, एक्टिव सेंटेंस का फॉर्मूला बन रहा है, वो कुछ इस प्रकार से बन रहा है। सबसे पहले बन रहा है लेट। ठीक है। लेट के बाद में ये ऑब्जेक्ट बन रहा है, और इस ऑब्जेक्ट क्या बोलेंगे अपन? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है। प्रोनाउन के अंदर होगा ये ऑब्जेक्ट। ठीक है ना। कौन सा होगा? प्रोनाउन का। इसके बाद में आपके बन रहा है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये क्या हो गया? मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गया। ठीक है। स्टार्ट, पोस्ट, फिनिश एंड रीड। और फिर क्या हो गया? वापस से ऑब्जेक्ट हो गया। ये ऑब्जेक्ट नाउन के रूप में होगा और ये ऑब्जेक्ट प्रोनाउन के रूप में होगा। तो अपन को पेशिव बनाना है, तो पेशिव अपन किस प्रकार से बनाएंगे? देखिए, पेशिव बनाना है तो पेशिव अपन को इस प्रकार से बनाना है। सबसे पहले अपन को लिखना है लेट। ठीक है। लेट का लेट लिख दो। इसके बाद अपन को क्या करना है? ये वाला ऑब्जेक्ट यहां लिख दो। ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट नंबर 2 आ जाएगा। ठीक है ना। ऑब्जेक्ट नंबर फर्स्ट और ऑब्जेक्ट नंबर 2, दूसरा ऑब्जेक्ट आ जाएगा यहाँ पे। इसके बाद में क्या होगा अपना? बी आएगा। तीनों मतलब इंपेरेटिव के अंदर बी का प्रयोग अपन को करना पड़ेगा। तो बी आ गया। इसके बाद में क्या होगा? लेट ऑब्जेक्ट बी, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये फर्स्ट फॉर्म है, किसमें हो जाएगा? थर्ड फॉर्म में। फिर बाय, और ये ऑब्जेक्ट यहां से उठकर कहां चला जाएगा? यहां पे आ जाएगा। बाय ऑब्जेक्ट नंबर फर्स्ट प्रोनाउन आ जाएगा और ये कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। ठीक है। तो अपना जो वाक्य बनेगा, तो देखिए पैसिव वॉइस इसका लेट का लेट हो गया, ऑब्जेक्ट द बाइक, तो ये ऑब्जेक्ट लिखिए द बाइक। लेट द बाइक हो गया, लेट द बाइक बी स्टार्टेड, लेट द बाइक बी स्टार्टेड बाय मीका। क्लियर। इसके बाद में है दूसरा लेट, यहां पर है द लेटर का द लेटर, लेट द लेटर बी पोस्टेड बाय हर का हर। ठीक है। इसके बाद में है लेट देम फिनिश दियर वर्क। तो ये वाक्य क्या बनेगा? क्या करना है अपन को पैसिव बनाने के लिए? लेट का लेट लिख दो। इसके बाद में अपन को क्या करना है? ये मेन वर्ब है, इसके जस्ट बाद क्या आएगा? ऑब्जेक्ट। तो दियर वर्क के पूरा ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ठीक है ना। कंप्लीट ये
ऑब्जेक्ट आ जाएगा तो क्या बनेगा, दियर वर्क। लेट दियर वर्क, फिर क्या हो जाएगा, बी, बी के बाद क्या हो जाएगा, फिनिश्ड, फिनिश्ड बाय देम। ठीक है, एक वाक्य है, लेट मी रीड दिस स्टोरी, मुझे ये कहानी पढ़ने दो। लेट मी रीड दिस स्टोरी, तो ये बनेगा अपना पैसिव वॉइस में, लेट दिस स्टोरी, लेट दिस स्टोरी बी रेड बाय मी। ठीक है, तो इस प्रकार का कुछ सेंटेंस आपको बनाना है। ठीक है, तो इन सेंटेंस, जो सेंटेंस ये हैं इनको उतार लीजिए और दो सेंटेंस मैं आपको दे रहा हूं, वो सेंटेंस आपको बनाना है। देखिए, एक सेंटेंस है, लेट मी कॉल हिम। एक सेंटेंस है, लेट हिम अटेंड द पार्टी। दोनों वाक्य आप बनाना और कमेंट बॉक्स में ये सेंटेंस के आंसर आपको लिखना है। ठीक है, ये एक्टिव वॉइस है, ये पैसिव वॉइस, ये एक्टिव वॉइस का पैसिव वॉइस आपको बनाना है और इनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट अपन टेकअप करते हैं प्लीज काइंडली वाले वाक्य। प्लीज काइंडली वाले वाक्य इनको उतार लीजिए और इनको आपको बनाना है और इनको बनाकर कमेंट बॉक्स में लिखना है कि आपको कितना समझ में आया, कितना नहीं आया। देखो, प्लीज काइंडली, प्लीज काइंडली वाले वाक्य, तो इसका जो एक्टिव वॉइस है, इसका पहले मैं आपको एक बार वाक्य लिख रहा हूं। पहला है, प्लीज गिव मी अ बुक, कृपया मुझे एक पुस्तक दीजिए। एक है, प्लीज लैंड मी सम रुपीज, कृपया मुझे थोड़ा पैसा उधार दीजिए। तीसरा है, काइंडली ग्रांट मी, काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर 3 days, 3 days, काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर 3 days, मुझे कृपया 3 दिन का अवकाश देने की कृपा करें। तो आपके सामने 3 सेंटेंस हैं प्लीज काइंडली वाले। अब इनमें देखो, प्लीज काइंडली वाले तीनों सेंटेंस हैं। सबसे पहले एक्टिव वॉइस में क्या है, प्लीज या काइंडली दे रखा है आपको, प्लीज या काइंडली दे रखा है। उसके बाद में एम बी फर्स्ट, उसके बाद में क्या दे रखा है आपको, ऑब्जेक्ट, और फिर क्या दे रखा है आपको, कॉम्प्लीमेंट। इसमें कुछ भी नहीं करना आपको, एक रूल अप्लाई करना है केवल, यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर रिक्वेस्टेड, फिर लिखना है टू और शेष वाक्य आपको लिख देना है। ठीक है, जो प्लीज काइंडली है इनको रिमूव कर देते हैं, प्लीज काइंडली को हटा दिया जाता है। यहाँ से लिखते स्टार्ट आप लिख देना, प्लीज काइंडली को हटा देते हैं, प्लीज या काइंडली को हटा देते हैं, हटा देते हैं, मतलब प्लीज काइंडली क्या कर देते हैं अपन, हटा देते हैं। अब देखो यहाँ पर क्या करेंगे अपन, पहला वाक्य है, प्लीज गिव मी अ बुक, कृपया मुझे एक पुस्तक दीजिए।
तो क्या हो जाएगा यहाँ पे पैसिव इसका, यू आर रिक्वेस्टेड टू हो गया। प्लीज काइंडली को क्या कर दो, रिमूव कर दो, हटा दिया। यहां तक देखो यू आर रिक्वेस्टेड टू, यू आर रिक्वेस्टेड टू, यहां तक भी देखते अपन, यू आर, देखो यू आर रिक्वेस्टेड टू, और इसमें भी देखो यू आर रिक्वेस्टेड टू। ठीक है, तीनों जगह अपन ने यू आर रिक्वेस्टेड टू तक कंप्लीट कर लिया। यू आर रिक्वेस्टेड टू तक अपन ने कंप्लीट इसको कर लिया। इसके बाद अपन देखेंगे यहां से जो ये वाला वाक्य है इसे कंप्लीट उतार लो, ये है इसको टू के बाद उतार लो, और ये है इसको भी क्या कर लो आप टू के बाद में उतार लो। ये अपन ने क्या किया, प्लीज को हटा दिया, इसको भी हटा दो और इस काइंडली को भी हटा दो। तो देखो यू आर रिक्वेस्टेड टू गिव मी ए बुक। इसके बाद में यू आर रिक्वेस्टेड टू गिव मी ए बुक, ये वाला याद आएगा, गिव मी ए बुक। इसमें क्या हो जाएगा, यू आर रिक्वेस्टेड टू लैंड मी सम मनी या सम रुपीज, लैंड मी सम रुपीज। ठीक है, और इसमें क्या हो जाएगा, यू आर रिक्वेस्टेड टू ग्रांट मी लीव्स फॉर 3 days, फॉर 3 days। ठीक है, इट्स ओके। तो ये तुम्हारे प्लीज काइंडली वाले सेंटेंस कंप्लीट। अब हम कुछ स्पेशल सेंटेंस देखेंगे इसमें, तो पहले आप इसे उतार लीजिए और हम इसी इंपरेटिव सेंटेंस में 2-3 सेंटेंस में आपको स्पेशल बता रहा हूँ जो मोस्टली एग्जाम टर्म के रूप में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और कोई भी ऐसे सेंटेंस अपन को ओरली पूछ सकता है अपने टेस्ट के लिए। ठीक है, तो वो चीज़ अपन को कंप्लीट याद होना चाहिए। तो आप सबसे पहले इसे उतार लीजिए और आगे मैं आपको सेंटेंस बताता हूँ। ठीक है।